हेलो एवरीवन। ये हमारी ईडीसी की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के कुछ बेसिक कवर करे थे, जैसे कि नेचर ऑफ द एटम, एनर्जी बैंड्स और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो वो वीडियो आप पहले देख लेना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ। हम जानते हैं एक सेमीकंडक्टर को जब फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो जो उसके वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और अपने पीछे एक वेकेंट प्लेस को छोड़ जाते हैं, जिनको हम होल्स बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। ऐसे ही उस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन एटम, वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रिस्टल जहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के जहाँ पे बहुत सारे एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना के रह रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ये जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है ये बहुत सारे एटम से मिलके बना है। मतलब क्रिस्टल 3D की फॉर्म में है। एक एटम जो अपने आसपास हर तरफ से एटम से घिरा हुआ है, आसपास ऊपर नीचे हर तरफ से एटम से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉसिबल है कि एटम का कंडक्शन बैंड दूसरे एटम के वैलेंस बैंड से इंटरसेक्ट कर रहा हो। और जब इंटरसेक्ट ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस बैंड के होल के साथ मर्ज हो जाते हैं और इसी मर्जिंग वाले प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इसी टाइम जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उस टाइम अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर में तो यही जो मूवमेंट है वो कंस्टिट्यूट करती है करंट को। तो हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन को अभी समझा। एक बात ये ध्यान रखना कि जो होल्स हैं वो हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं और होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसलिए जब एक एटम का कंडक्शन बैंड दूसरे एटम के वैलेंस बैंड के साथ इंटरसेक्ट करता है तो जो होल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो सेमीकंडक्टर है उसको अभी तक हमने प्योर फॉर्म में ही कंसीडर करा और उसी प्योर फॉर्म को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे एनर्जी बैंड वगैरह वो सब सेमीकंडक्टर के प्योर फॉर्म को कंसीडर करके पढ़ रहे थे। अब उसके बाद जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है उसको हम वेरी कर सकते हैं टेम्परेचर को वेरी करके, ऑप्टिकल एक्साइटेशन देके, और तीसरा हमने पढ़ा था इम्प्योरिटी को ऐड करके। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की कि उसकी कंडक्टिविटी को वेरी करा जा सकता है बाय एडिंग इम्प्योरिटी। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो भी कैपेबल होते हैं टू कंडक्ट करंट जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अबव होता है। लेकिन ये जो करंट है वो बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें रन कर पाएँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है सेमीकंडक्टर में, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो हमारा सेमीकंडक्टर है एक टाइम पे वर्क कर पाए इंसुलेटर की तरह और दूसरी टाइम पे वर्क कर पाए कंडक्टर्स की तरह। वो प्रोसेस जिसमें कंट्रोल्ड अमाउंट की इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है सेमीकंडक्टर में उसको डोपिंग बोलते हैं। अब डोपिंग दो तरीके के इम्प्योरिटी एटम से करी जाती है। पहले एटम्स होते हैं पेंटावेलेंट और दूसरे टाइप के होते हैं ट्राईवेलेंट। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये एक स्टैंडर्ड रेशो में ऐड करी जाती हैं। जैसे कि 3 तरीके की डोपिंग होती है, लाइटली डोप, हैवीली डोप और मॉडरेट डोप। तो मॉडरेट डोप का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें रेशो होता है 1 मिलियन सेमीकंडक्टर के एटम में एक इम्प्योर एटम मिलाया जाता है। अब जो हमारा क्रिस्टल है वो तो ना जाने कितने मिलियन ऑफ
एटम से मिल के बना है ना। तो उसमें सम नंबर्स ऑफ इम्प्योर एटम को ऐड करा जाता है। अब ये काम कैसे करता है इम्प्योरिटी जब ऐड कर देते हैं? जैसे हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करी तो उसके वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। तो ऐसे ही करके क्रिस्टल में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं। और अगर ट्राईवेलेंट की बात करें तो ट्राईवेलेंट के टाइम में 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं इम्प्योरिटी के, वो तो सेमीकंडक्टर के एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक होल रह जाएगा उसमें। तो जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के साथ, तो उसमें क्या होता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट एटम के सेमीकंडक्टर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए इस वाले सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस टाइम होल्स मेजॉरिटी में हो जाते हैं, तो इसलिए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है और पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो अभी तक हमने सारे बेसिक कवर करे, जितना भी था सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को समझने के लिए, ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनको मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम अपने सारे बेसिक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन लाइक इट नेम सजेस्ट, पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को सुटेबली ज्वाइन करके जंक्शन बनाया जाता है, उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, जैसे ग्रोइंग, अलॉइंग और डिफ्यूजन। तो जब कोई सुटेबल टेक्निक का यूज़ करके पीएन जंक्शन बन रहा होता है, उस टाइम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के, वो डिफ्यूज़ होने लगते हैं पी टाइप में, और जो होल्स, फ्री होल्स थे पी टाइप रीजन में, वो एन टाइप की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं। उस टाइम क्या होता है, जो सेंटर में जो होता है जंक्शन, वहाँ पे लेयर बन जाती है, पी टाइप में बन जाती है, मतलब नेगेटिव आयंस की लेयर, और जबकि एन टाइप में बन जाती है पॉजिटिव आयंस की लेयर। और वहाँ पे एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो मूवमेंट थी इलेक्ट्रॉन की एन साइड से पी साइड की तरफ, और होल्स की मूवमेंट पी साइड से एन टाइप की तरफ, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो रिस्ट्रिक्ट तब हो जाती है जब जो वो लेयर बनी थी वो जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट के बराबर हो जाती है और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट के बराबर हो जाती है। उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। पीएन जंक्शन को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन अंडर बाइसिंग। बाइसिंग 2 तरीके से दी जाती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पीएन जंक्शन के पी टाइप लेयर से कनेक्ट होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो एन टाइप से कनेक्ट होता है। रिवर्स बायस इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन टाइप से कनेक्ट होता है, जबकि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है पीएन जंक्शन के पी टाइप लेयर से। अब जब फॉरवर्ड बायस किसी पीएन जंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम जो पोटेंशियल बैरियर था 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, वो क्या होता है, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है। और एक बार जैसे ही पोटेंशियल बैरियर एलिमिनेट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे कंडक्टिंग पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की। जब रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं, ये जो रिवर्स पोटेंशियल है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है जो पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा देता है, जिससे कि फ्लो ऑफ करंट के लिए जो पाथ है वो और ज़्यादा रेजिस्टिव बन जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब फ्लो ऑफ करंट को ये बिल्कुल से रोक देता है, तो उस टाइम ये वर्क करता है एज इंसुलेटर। तो अभी तक हमने पीएन जंक्शन का बिहेवियर भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ आ जाएगा समझ लो आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरा क्लियर हो गया। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में 2 तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने लगते हैं, जबकि मूव होने लगते हैं, जबकि जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव होने लगते हैं। हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव होता है, जबकि होल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक बिहेव होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही फ्लो करता है, मूव करता है। लेकिन क्या होता है जब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस टाइम उसके पाथ में बहुत सारे एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कोलाइड होता रहता है और उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो था वो बार बार चेंज होता रहता है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस रैंडम कोलिजन को और उसकी रैंडम डायरेक्शन को तो बदल नहीं सकता, मतलब रोक नहीं सकता। लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी बार भी कोलिजन उसका हो, कितनी बार भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन ओवरऑल जो उसकी मूवमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ही रहेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल ने एवरेज वेलोसिटी अचीव की है कोलिजन के बाद भी, तो इस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Vn इज इक्वल्स टू म्यू एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल इज गिवन बाय Vp इज इक्वल्स टू म्यू पी इंटू ई। म्यू पी और म्यू एन यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल है। मोबिलिटी से हम ऐसे समझ सकते हैं मोबिलिटी को कि कितना फास्ट एक इलेक्ट्रॉन और होल मूव हो सकता है सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी है वो ऑलरेडी साइंटिस्ट्स ने फाइंड कर रखी है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के अंदर होल की मोबिलिटी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जर्मेनियम में 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है। ऐसी सिलिकॉन की भी नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पे मोबिलिटी हम देख सकते हैं कि जर्मेनियम में भी और सिलिकॉन में भी, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मोबिलिटी को समझने का बस एक ही रीज़न था कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मोबिलिटी इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलके बनती है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो होती है Jn इज इक्वल्स टू Qn म्यू एन ई, जहाँ पे Q 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Jn ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, Jp ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू फ्री होल्स, और n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड p इज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।